हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, अभी हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को खत्म किया था लास्ट वीडियो तक में, जिसको बहुत ही इजी और सिंपल वे से हमने किया था। वैसे ही अब हम इस डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल जो है इसमें क्या चेंज आता है वो हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, एक बार दोबारा भी देख लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में हमें क्या गिवन होगा, जो इंटीग्रल है कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन है, से एफ एक्स इज द फंक्शन, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। एडिशनली यहाँ क्या गिवन होगा, हमें लिमिट गिवन होगी इसकी, यानी कि 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो जो 2 पॉइंट्स की हम बात करें वो है हमारी लिमिट्स। तो लिमिट्स को लिखा जाएगा इस वे से, साइन के, इंटीग्रल के साइन के अलोंग। दिस इज द लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। अब इनको यूज कैसे करना है, क्या रहेगा से कुछ भी फंक्शन जो था हमारे पास उसको इंटीग्रेट करके आ गया हमारे पास कोई और फंक्शन, जिसको हमने कैपिटल एफ से, एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया। तो जो लिमिट थी, अब लिमिट का क्या रहेगा, अभी तो हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट एज इट इज चल रही है साथ। ठीक है, ए टू बी। अब क्या करना है, जब इंटीग्रेट कर लिया हमने, इसके बाद अब हम इसमें लिमिट रिप्लेस करेंगे। लिमिट कैसे पुट की जाएगी, पहले इस फंक्शन में अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट इज ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो रहेगा हमारा आंसर। तो इंटीग्रेट करने के लिए कोई नए मेथड की अब यहां बात नहीं होगी, वो सारा पहले वाला ही जो चला आ रहा था, इंटीग्रेट करने के मेथड वही है, वही सब्स्टिट्यूशन रहेगा, बाय पार्ट्स है, पार्शियल फ्रैक्शन है, वो सब सेम रहेगा जो अब तक हम करते आ रहे थे। सिर्फ एडिशनली ये आ जाएगा, आपको इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करनी होगी। ठीक है, कैसे पुट करनी है उसकी अभी हम बात करेंगे। तो अब इसमें जो हमारे पास पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9, 10, 11 और मिसलेनियस है। ठीक है, बट जो नया सिलेबस है, नई बुक है अगर, तो उसमें 8th एक्सरसाइज जो पहले थी वो नहीं है, अब डिलीटेड पार्ट में है वो। तो वहां हमारे पास 8, 9, 10 और मिसलेनियस एक्सरसाइज रहेगी। 8 और 9 एक्सरसाइज जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, जिसमें कुछ अलग नहीं है, वही इंटीग्रेट करना है, लिमिट पुट करनी है, सॉल्व कर देना है, वही चलेगा। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 10th एक्सरसाइज जो है, जो पुरानी बुक में 11th एक्सरसाइज है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। उसमें से लगा के चलिए एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज है, अगर उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो उन पर बेस्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा डेफिनेट इंटीग्रल का, जिसके ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल करना कैसे है। ठीक है, जनरल में तो हमने ये बात कर ली, से हमारे पास कोई एक सिंपल सा फंक्शन गिवन था। ठीक है, फंक्शन है हमारे पास से x³ dx, लिमिट इज फ्रॉम से 1 to 3, ये दी हुई है लिमिट हमें। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा, x³ को हमने इंटीग्रेट किया, x³ का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दैट इज x4/4, लिमिट इज फ्रॉम 1 to 3। क्या करना है, अब पहले पुट करनी है अपर लिमिट, दैट इज 3^4/4 माइनस लोअर लिमिट 1^4/4। Taking 4 LCM, this is 3^4, that is 81 minus 1, that is 80/4, that is 20। तो 20 रहेगा हमारा आंसर। एक हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर, फंक्शन नहीं मिलेगा जैसे अभी तक इंडेफिनेट में मिलता था, फंक्शन मिलता था, साथ हम सी लेकर चलते थे, कुछ नहीं होगा वहाँ, आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू जो है एज अ रिजल्ट ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए एक और देख लेते हैं, जैसे tan² x को इंटीग्रेट करना था। ठीक है, tan² x को इंटीग्रेट करना है, लिमिट हमें गिवन है से 0 से π/4। ठीक है, तो ये हमने लिमिट ले ली। अब इसको इंटीग्रेट करना कैसे है, हमने tan² को क्या करते थे, sec² x -1, where limit is from 0 to π/4। अब sec² x का इंटीग्रल दैट इज
tan ऑफ x और 1 का इंटीग्रल दैट इज x, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू π/4। अब इंटीग्रेट कर लिया तो लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करना है पहले अपर लिमिट, दोनों में अपर लिमिट पहले पुट कर ली। दिस इज tan π/4 माइनस π/4, माइनस में लोअर लिमिट तो माइनस में tan ऑफ 0 एंड माइनस माइनस प्लस 0, सो tan π/4 इज 1 माइनस π/4, tan 0 इज 0, वो भी 0 है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो वैसे ही इंटीग्रेट करते चलेंगे, इंटीग्रेट करके हमारे पास जो भी लिमिट गिवन है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो रहेगा हमारा आंसर। तो 7.8 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, 7.8 फ्रॉम न्यू बुक, और पुरानी बुक में से अगर कर रहे हैं तो 7.9 एक्सरसाइज। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, बट इससे है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लिमिट कैसे रिप्लेस करनी है, कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन से। इंटीग्रल गिवन है हमें 0 टू π/4 sin x to x, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है हमें। तो क्या रहेगा, पहले तो इंटीग्रेट करेंगे sin 2x को, sin 2x का इंटीग्रल क्या है, माइनस ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय 2, sin थीटा का माइनस cos थीटा और थीटा के डेरिवेटिव से डिवाइड, यानी 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया। लिमिट इज फ्रॉम 0 टू π/4। आप चाहो तो माइनस को पहले कॉमन भी ले लो, माइनस साइन की वजह से कंफ्यूजन ना हो। -1/2 हमने कांस्टेंट को भी बाहर ले लिया। दिस इज cos 2x 0 टू π/4। अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट की 2 इंटू π/4 दैट इज cos ऑफ π/2 माइनस 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 इज 0, cos ऑफ 0। वैल्यू पुट करेंगे cos π/2, cos 90 0 एंड cos 0 इज 1, तो -1 इंटू -1/2 प्लस का 1/2, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेट किया और लिमिट रिप्लेस कर दी। 7th क्वेश्चन है, you have to integrate tan of x dx from 0 to π/4, again the limit is π/4, तो tan x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log of secant x एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू π/4। अब लिमिट पुट करेंगे, π/4 पुट किया, अपर लिमिट तो log ऑफ secant π/4 माइनस में log ऑफ secant 0। अब secant π/4 की बात करें, secant 45 दैट इज √2 माइनस log ऑफ secant 0 दैट इज 1। log 1 क्या हो गया, ये तो हो गया 0, ये रह गई टर्म। दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ √2 मीन्स 2 raised to power 1/2। प्रॉपर्टी हमने की है log की, log ऑफ m raised to power n क्या होता है, दैट इज n log m, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 log ऑफ 2, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, वहां तक भी छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई उसको कर देना चाहिए। ठीक है, या एमसीक्यू में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो यू मस्ट नो कि हाउ टू सिंप्लीफाई। ओके, सो नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इज cosecant x dx। पहले 9th करते हैं, 9th इतनी अभी स्पेस में हो जाएगा, 8th के लिए हमें और चाहिए होगी जगह। तो 9th क्वेश्चन इज 0 to 1 dx over √1 minus x square dx। 1 over √1 minus x square, 1 over √1 minus x square का इंटीग्रल क्या हो गया, sin इनवर्स x, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, लिमिट पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin इनवर्स 1 क्या हो गया, 1 is sin π/2, so this is just π/2, sin इनवर्स ऑफ 0, 0 कब होता है साइन में, 0 पर ही, तो sin इनवर्स ऑफ sin 0, so π/2 is our answer। 8th क्वेश्चन इज
you have to integrate cosecant x from pi by 6 to pi by 4, pi by 6 से pi by 4 तक इंटीग्रेट करें cosecant x को। cosecant x का इंटीग्रल क्या रहेगा? log of cosecant x minus cot of x, लिमिट इज फ्रॉम pi by 6 to pi by 4। क्या करेंगे अब? लिमिट रिप्लेस की हमने, अपर लिमिट पुट की पहले, दिस इज log ऑफ cosecant pi by 4 minus cot pi by 4 minus lower limit, that is log of cosecant pi by 6 minus cot pi by 6। तो दिस इज log ऑफ cosecant pi by 4, cosecant pi by 4 is √2 minus cot pi by 4, that is 1 minus में log of cosecant pi by 6, cosec pi by 6, cosec 30 is 2 minus cot pi by 6, that is √3। ये आ गया log m minus log n, this is log of m by n, ये आ गई टर्म। अब क्या करना है? इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो क्या किया? इसको 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो दिस इज log ऑफ, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर विल बी 2√2 प्लस √6 माइनस 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय दिस इज 1। तो log ऑफ 2√2 प्लस √6 माइनस 2 माइनस √3, ये रहेगा हमारा आंसर। तो आप इसको यहां छोड़ दीजिए, या ये रेशनलाइज से पहले वाला जो पार्ट आया था, दोनों हमारे आंसर्स ठीक रहेंगे। ओके, सो 9th क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 13th क्वेश्चन देखिए। अब बात आएगी सब्स्टिट्यूशन की। जो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन की बात की थी कि उसमें थोड़ा सा चेंज रहता है, तो वो चेंज क्या होगा उसे देखेंगे। x dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ये है हमारा इंटीग्रल। अब करेंगे क्या? इसका इंटीग्रेट करने के लिए तो हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। x स्क्वायर प्लस 1 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे t से, उसके बाद ही इंटीग्रेट हो पाएगा। तो करें क्या? अब इसके लिए दो ऑप्शंस है। हमें क्या करना होता है? देखो, पहले स्टार्टिंग करते हैं हम। पहले हमने क्या किया? इंटीग्रल ले लिया ये अलग से, x dx ओवर x स्क्वायर प्लस 1। आप इसको ऐसे अलग ले लीजिए, I1 नाम दे दिया हमने, ठीक है। अभी विदाउट लिमिट हम उसको लेके चल रहे हैं। तो क्या रहेगा? इसको इंटीग्रेट करने के लिए x स्क्वायर प्लस 1 को हमने लिया t, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, दैट इज dt। तो x dx की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 dt। तो I1 क्या आ गया? 1/2 dt अपॉन t, दैट इज 1/2 log t, ये आ गया। दैट मीन्स दिस इज 1/2 log t की वैल्यू क्या हो गई? x स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारे पास I1 आ गया, ठीक है। I1 है क्या? बिना लिमिट का I ही है। दैट मीन्स I की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1/2 log of x स्क्वायर प्लस 1, एंड लिमिट इज फ्रॉम 2 to 3। अब लिमिट पुट करेंगे, पहले 3 पुट किया, दिस इज 1/2 log ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस लोअर लिमिट 2 पुट किया, दिस इज 5। तो 1/2 कॉमन ले लो, log 10 माइनस log 5, log m माइनस log n इज log ऑफ m by n। ये होगा हमारा आंसर। हमने इसको अलग क्यों इंटीग्रेट किया? मैं अगर यहां लिमिट भी साथ लेकर चलता, तो यहां पे लिमिट लेकर चल रहा जो दी हुई है, वो लिमिट हमें जो गिवन है दैट इज फॉर x की लिमिट गिवन है। हमारा फंक्शन अब किसकी टर्म्स में आ गया? हमारा इंटीग्रल जो है सारा t की टर्म्स में आ गया। तो हमें x की लिमिट्स t के लिए तो यूज नहीं करनी, तो इसलिए उसको इंटीग्रेट करके फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। और दूसरा इसका ऑल्टरनेट क्या है? यही था हमारे पास फंक्शन, स्टार्टिंग में ही लगाइए सब्स्टिट्यूशन,
कोई आपने आई लेट वन लेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्टली किया। तो 2x dx क्या आ गया, dt। तो i की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 1/2 dt अपॉन t। अब लिमिट हम वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि लिमिट तो वो थी x की, वेरिएबल हमारा अब क्या है, t है, तो मुझे तो t की लिमिट चाहिए, तो मैं पहले t के लिए लिमिट फाइंड आउट कर लूंगा। तो क्या किया इसके लिए, when x इज इक्वल टू 2, जब x 2 है यानी कि लोअर लिमिट, तो t क्या हो जाएगा एट दैट टाइम, x की वैल्यू 2 रिप्लेस करो यहां पर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 दिस इज 5, तो लोअर लिमिट क्या आ गई अब 5। अब ये t की लिमिट आई है, अब x की नहीं है। दूसरा when x इज अपर लिमिट वाज 3, तो t क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 10, तो लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट हो गई 10। अब इंटीग्रेट करेंगे, log ऑफ t आ गया, लिमिट हमारी 5 to 10। वही सिचुएशन आ गई हमारे पास, लिमिट पुट करेंगे तो दिस इज हाफ ऑफ log 10 माइनस हाफ ऑफ log 5, वही हाफ कॉमन लेके log m माइनस log n, log ऑफ 10/5 दैट इज, तो सेम आंसर हमारे पास आया, ठीक है। बट हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू वापस रिप्लेस करी, फिर लिमिट पुट की। यहां हमने क्या किया, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया साथ ही लिमिट भी चेंज कर दी। दोनों में से कोई एक अप्रोच फॉलो करके चलिएगा, दोनों को नहीं मिक्स करना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कभी कभी भूल जाओगे रिप्लेस चेंज करने लिमिट। तो दोनों में से कोई एक ही अप्रोच जो है, जो अच्छे लगे उसको करिए। मेरा पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ इसको यूज करना, ठीक है। पता ही है कि हमें हर बार लिमिट चेंज करनी ही करनी है, तो भूलने का वहां पर गलती की जो है चांसेस जो है वो कम रह जाते हैं, स्कोप नहीं रहता गलती का, ठीक है। तो इसलिए बट आपको जो इसमें से कन्वीनियंट लगे आप वो उसमें से ले सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा एक ही अप्रोच को फॉलो करके चलना, ठीक है। सो ये था हमारा 13th क्वेश्चन। सो कमिंग टू 15th क्वेश्चन, यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन यूज हो रही है हमारे पास। इंटीग्रेट फाइंड आउट करना है हमने, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को हमने पुट किया t के इक्वल, सो 2x dx इज dt, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 dt, और ये साथ में आ गया e raised to power t dt आ गया, ठीक है। अब साथ ही अगर हम देखें लिमिट की बात करें, लिमिट भी चेंज करनी है। when x is 0 t is x0 पुट किया तो t 0 का स्क्वायर अगेन 0, एंड when x is 1, अपर लिमिट 1 थी तो t is equal to 1 स्क्वायर दैट इज 1, तो लिमिट सेम ही आ गई हमारे पास। इंटीग्रेट किया e raised to power t का तो e raised to power t आ गया, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1, लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज e raised to power 0 दैट इज 1, ये हमारा आंसर रहेगा। 16th क्वेश्चन इज 5x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इंटीग्रेट करना है इसको फ्रॉम 1 to 2। कैसे करें, देखो x स्क्वायर डिग्री सेम है, दोनों क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारे पास। जब डिग्री सेम होती है तो पहला काम क्या करते हैं हम, लॉग डिवीजन, ठीक है, पॉलिनोमियल डिवीजन जो है वो करेंगे। तो डिवाइड किया हमने x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से x स्क्वायर को, x स्क्वायर है, x स्क्वायर रिक्वायर्ड है 1 से किया, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, साइन चेंज, ये कैंसिल, माइनस 4x माइनस 3, बस हो गई डिवीजन ओवर। हमारे पास जो रिमाइंडर आया उसकी डिग्री डिवाइजर से लेस हो गई। 5 तो कांस्टेंट है, 5 को बाहर ही छोड़ दो, 1 से 2 क्या लिख सकते हैं अब इसको हम, 1 दैट इज क्वोशिएंट, माइनस कॉमन ले लो, प्लस होता है वैसे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यही टर्म आती है डिवाइजर, ओके। सो फिलहाल के लिए माइनस हमने कॉमन ले लिया तो बीच में माइनस आ गया हमारे पास, दिस इज 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये टर्म है
फैक्टराइज कर लो इसको भी पहले, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 3 and 1 हो जाएगी मिडिल टर्म स्प्लिट, दैट मीन्स इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x+1 इंटू x+3। ये हमारा फंक्शन है जिसको अब हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं। तो हमने क्या किया, 4x+3 ओवर x+1 x+3, इसको पुट किया इक्वल टू a ओवर x+1 प्लस b ओवर x+3। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अगर कोई डाउट है तो एक बार पार्शियल फ्रैक्शन वाली वीडियो चेक करना, वहां हमने डिटेल में इसकी सारी फॉर्म्स की बात की हुई है। एलसीएम लिया, दिस इज a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+1 सो दिस गेट कैंसल्ड। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम दोनों फैक्टर्स को एक एक करके 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो पुट किया x+1 को 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू -1 रिप्लेस करेंगे, -4 + 3 -1, ये तो 0 हो गया, -1 + 1, और यहाँ 3 - 1 दैट इज 2a, तो a की वैल्यू आ गई -1/2। ऐसे ही एक बार x+3 को 0 लिया, x की वैल्यू आई -3, -12 + 3 दैट इज -9, ये 0 हो गया, -3 + 1 -2b, तो b की वैल्यू आ गई 9/2। a और b आ गए, a और b आ गए, तो a और b की वैल्यूज अब रिप्लेस करेंगे तो हमारा ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्या आ गया अब ये, सो इंटीग्रल इज नाउ 5 इंटू 1 से 2 तक, दिस इज 1 माइनस में ये फंक्शन था, इसकी जगह अब a की वैल्यू पुट की -1/2, बाहर भी माइनस है, माइनस दिस विल बी +1/2 x+1, माइनस और प्लस तो b नेगेटिव हो गया, दिस इज -9/2 x+3। सो इंटीग्रेट किया अब इसको, दिस इज 5 इंटू 1 का इंटीग्रल तो हो गया x, प्लस दिस इज 1/2 log ऑफ x+1 माइनस 9/2 log ऑफ x+3, एंड लिमिट इज फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 तक लिमिट थी, अब लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पहले 2 पुट किया, दिस इज 2 प्लस 1/2 log ऑफ 2 + 1 3 माइनस 9/2 1 पुट किया, log ऑफ 1 + 3 दैट इज 4। ये आ गई टर्म। माइनस में लोअर लिमिट, तो माइनस में लोअर लिमिट तो -1, माइनस में ये क्या आ गया 1/2 log ऑफ 2, और माइनस माइनस बाहर माइनस था, माइनस लोअर लिमिट थी, तो माइनस माइनस दिस विल बी प्लस 9/2 log ऑफ 1 + 3 दैट इज 4। ओके, हमने ऊपर यहां मिस्टेक कर दी, हमने 2 पुट करनी थी, 2 पुट की थी, 2 + 1, ये तो 3 थी, 2 + 3 दिस विल बी 5। ये आ गई हमारे पास टर्म, ठीक है। अब क्या करें इसका, दिस इज 5, सिमिलर टर्म्स की पेयरिंग कर लेते हैं, 2 - 1 दिस इज 1, इन दोनों को लीजिए 1/2 कॉमन, log m माइनस log n, दिस इज log ऑफ 3/2, इन दोनों में 9/2 कॉमन, प्लस का 9/2 कॉमन ले लिया, दिस इज log m माइनस log n, दैट इज log ऑफ 4/5, ठीक है। 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 5 प्लस 5/2 log 3/2 प्लस 45/2 log ऑफ 4/5, ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक। तो इंटीग्रेट करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लास्ट में लिमिट्स में ही कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो पहले जो बाहर था उसको बाहर रहने दो, 5 को मत छेड़ो, बाकी लिमिट्स पुट करते रहो, पेयरिंग कर लो सिमिलर टर्म्स की, सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर। सो 18th क्वेश्चन इज
साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटीग्रेट करना फ्रॉम 0 टू पाई। तो करें कैसे इसको इंटीग्रेट? देखो आपको याद होगा एक cos 2x की आइडेंटिटी हुआ करती थी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगर हम 2x को रिप्लेस कर दें x से, ठीक है, तो एंगल क्या था, हाफ हो रहा था, अब x का हाफ क्या हो जाएगा, दैट मीन्स cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 क्या होता है, cos ऑफ x के इक्वल। तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, cos ऑफ x dx। अब cos x का इंटीग्रल क्या था, sin x, लिमिट पुट करनी है फ्रॉम 0 टू पाई। सो दिस इज sin पाई माइनस sin 0। sin पाई इज 0, sin 0 इज अगेन 0, so 0 is the answer। ठीक, नेक्स्ट देखिए 20th क्वेश्चन इज इंटीग्रेट करना है x e रेज टू पावर x प्लस साइन पाई एक्स बाय 4 dx को फ्रॉम 0 टू 1। अब x e x में तो क्या होगा, बाय पार्ट्स यूज होगा। ठीक है, तो दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, बाय पार्ट यूज होगा, उसको पहले अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो i क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 x e x प्लस दिस इज ऑल्सो 0 टू 1 साइन पाई बाय 4 पाई एक्स बाय 4 dx। ठीक है, तो इसमें बाय पार्ट्स लगाना है, बाय पार्ट्स हमने i1 लेके सेपरेटली अप्लाई कर दिया। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड और इस होल का इंटीग्रल। सो दिस इज x, ex का तो ex आ गया, x का डेरिवेटिव 1, ex का इंटीग्रल ex। सो x ex, ex का इंटीग्रल भी ex। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो i क्या आ गया हमारे पास, x ex माइनस ex, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाता है, माइनस ऑफ cos थीटा डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ थीटा, पाई एक्स बाय 4 के डेरिवेटिव से डिवाइड, दैट इज पाई बाय 4। लिमिट यहां पर भी 0 टू 1। अब पुट करेंगे लिमिट, 1 पुट किया, दिस इज 1 इंटू ई रेज टू पावर 1 दैट इज ई माइनस ई, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो 0 पुट किया तो 0 इंटू जो भी था तो 0 हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस का ई रेज टू पावर 0। ये पाई बाय 4 का क्या आ गया, 4 बाय पाई, 1 पुट किया तो दिस इज कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस कॉस ऑफ 0। ये कैंसल, ई रेज टू पावर 0 इज 1 माइनस 4 बाय पाई, कोस पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, कोस 0 इज 1। तो ब्रैकेट ओपन की, दिस इज 1 माइनस दिस इज 4 पाई बाय रूट 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 रूट 2 बाय पाई, और माइनस में आ गया 4 बाय पाई। ये रहेगा हमारा आंसर। ओके, एक लास्ट और बचा है, छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पर ही निपट जाएगा ये तो। 21st क्वेश्चन, 1 से लेकर √3 dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल दैट इज tan इनवर्स x, 1 से लेकर √3, अपर लिमिट √3, लोअर लिमिट tan इनवर्स 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स √3 कब होती है, tan में हमारे पास वैल्यू 60 पर, दैट इज पाई बाय 3, 1 tan पाई बाय 4, तो सिर्फ रह गया पाई बाय 4। एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम, 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई बाय 12 हमारा आंसर। ओके, सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होती है। ठीक है, तो ये बेसिक है डेफिनेट इंटीग्रल का। ठीक है,
कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ये सोच कर चलते हैं इंटीग्रल का इनडेफिनेट वाला पार्ट कर लेते हैं, सिर्फ डेफिनेट छोड़ देते हैं कि मुश्किल है, टिपिकल है, ऐसा कुछ रहता है। कभी भी ऐसी सोच अगर माइंड में आए भी सी, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, तो अगर फिर भी आ जाती है तो बेसिक्स बिल्कुल जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिक्स आपके 8th चैप्टर में भी आएंगे यूज। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल का बेसिक पता होगा कि लिमिट आपको पुट करनी आती है, कैसे लिमिट रिप्लेस करते हैं, तो एटलीस्ट आप 8th चैप्टर जो है वो कर पाएंगे। गिने चुने क्वेश्चन है उसमें तो अब काफ़ी पार्ट डिलीटेड हो चुका है, तो सिंपल से क्वेश्चन सिर्फ रहेंगे, तो वो वाला जो क्वेश्चन है उसको तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली 4 मार्क का भी अगर आता है तो वो 4 मार्क्स फ्री के होंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक इंटीग्रल भी बेसिक यूज होता है। ठीक है, और लिमिट पुट करने वाले पार्ट में भी कुछ नहीं होगा वहां पर। ओके, सो अभी के लिए यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हमारी ऐसी ही है, बस उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे, तो थोड़ी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसको करेंगे हम कवर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू।